सुप्रभात। आज की इस हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में निर्धारित काव्यखंड में तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा पाठ के आगे के पद्यांशों का अध्ययन करेंगे। भाग 4 ये वीडियो का भाग 4 है। भाग 3 तक हमने कुछ पद्यांशों का अध्ययन कर लिया है। अब इसके बाद आगे के पद्यांश पढ़ते हैं। पिछले पद्यांशों में हमने पढ़ा कि भरत श्री राम को मनाने के लिए जाते हैं और जब वो जा रहे होते हैं तो वन के मार्ग की स्त्रियां उन्हें देखकर अपने आप को धन्य बताती हैं और जैसे जैसे वो केवट के साथ चित्रकूट के समीप पहुंचते जाते हैं वैसे ही लक्ष्मण को जब सूचना मिलती है भील और किरातों के द्वारा कि भरत आ रहे हैं तो लक्ष्मण राम से ये संदेह व्यक्त करते हैं कि हो सकता है भरत को राज्य का अभिमान हो गया हो और भरत इसलिए आक्रमण करने के लिए आ रहे हों। तो राम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से भरत की अहंकारहीनता के उदाहरण देते हैं। अहंकारहीनता को सिद्ध करते हैं कि संसार में भले ही सारी असंभव क्रियाएं संभव हो जाएं, परंतु भरत को राजमद नहीं हो सकता। अयोध्या का राज्य तो बहुत छोटी बात है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का पद मिल जाए तो भी नहीं हो सकता है। अब आगे पढ़ते हैं। जब श्री राम ने विभिन्न उदाहरण दिए तब उनकी उस वाणी को सुनि रघुवर बानी विबुध देखि भरत पर हेतु। विबुध का अर्थ है देवता। देवता श्री राम की, रघुवर मतलब रघुवंशियों में श्रेष्ठ, वाणी का अर्थ है वाणी, उनके वचन, श्री राम के ऐसे वचनों को सुनकर और भरत पर उनका हेतु स्नेह देखकर, हेतु का अर्थ है स्नेह, सकल सराहत राम को, सभी राम की सराहना प्रशंसा करने लगे। प्रभु को कृपा निकेतु, प्रभु श्री राम के समान कौन को अर्थात कौन कृपा का भंडार है। देवता श्री राम की ऐसी वाणी को सुनकर भरत के प्रति उनका स्नेह देखकर राम की सराहना करने लगे, प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि प्रभु श्री राम के समान कृपा का भंडार ऐसा कौन हो सकता है, अर्थात कोई नहीं। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धरन धरत को। अनुप्रास अलंकार भी है। श्री राम कहते हैं कि अगर जो न होत जग जन्म भरत को, अगर इस संसार में भरत का जन्म ना होता तो सकल धर्म, सभी धर्मों का धुर का मतलब केंद्र, सभी धर्मों के केंद्र को धारण करने वाले, धुरी को धारण करने वाले, धर्मों की धुरी से तात्पर्य, धर्म का तात्पर्य यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं है। धर्म का तात्पर्य ये है कि भाई का धर्म, एक बड़े भाई का धर्म, छोटे भाई का धर्म, पुत्र का धर्म, पति का धर्म, जितने भी हैं सभी धर्मों की धुरी को, एक धुरी का एक कह सकते हैं कि भरत सभी धर्मों का केंद्र बिंदु हैं, धुरी हैं, जिन्होंने जैसे धुरी में अब जो पहिए की धुरी होती है उसी पर पहिए की पूरी संरचना टिकी होती है, वैसे ही सभी संबंधों की धुरी भरत पर टिकी हुई है। सभी संबंध भरत रूपी धुरी पर टिके हुए हैं। कविकुल अगम भरत गुण गाथा, कविकुल कवियों के कुल के लिए अगम, वहाँ पहुँचना असंभव है, मुश्किल है। भरत गुण गाथा, भरत के गुणों की गाथा का बखान करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि साधारण छोड़ दीजिए, जो कवि कुल पूरा, जिस कवि के कई पीढ़ियाँ कवि रही हों, पूरा कुल उनका, वो भी भरत के गुणों की गाथा का वर्णन करने में असंभव, भरत के गुणों की गाथा का वर्णन करने में अक्षम हैं, वो नहीं कर सकते। को जाने तुम बिन रघुनाथा, उसे हे श्री राम आपके बिना कौन समझ सकता है। लखन राम सिंह सुन सुरि बानी, अति सुख लहेउ न जाय बखानी। लक्ष्मण राम सीता सुन सुर बानी, देवताओं ने लक्ष्मण राम और सीता के इस प्रकार की वाणी को सुनकर अति सुख लहेउ न जाय बखानी। लक्ष्मण राम सीता और सभी देवता इस वाणी को सुनकर इतना प्रसन्न हुए, इतना सुखी हुए
उनको सुख मिला इन वचनों को सुनकर कि जिसका बखान नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत, ये तो उधर श्री राम की दशा का वर्णन था। यहाँ भरत सब सहित सहाय, और इधर भरत सब सहित जितने लोगों के साथ आए थे सबके साथ सहाय चले आ रहे हैं। और मंदाकिनी पुनीत नहाए, पुनीत का अर्थ है पवित्र, पवित्र मंदाकिनी नदी में उन्होंने स्नान किया। चित्रकूट के समीप जो गंगा का नाम है वो मंदाकिनी है, मंदाकिनी नदी कही जाती हैं। सरित समीप राख सब लोगा, अब नदी के पार केवल कुछ लोग ही एक समय पर जा सकते थे नाव में, तो भरत शत्रुघ्न सहित केवट के साथ चल दिए। केवट उनको पार लगाने के लिए चलते हैं, तो बाकी लोगों को नदी के किनारे पर ही छोड़ देते हैं। सरित नदी के समीप, समीप राख सब लोगा, माँगी मातु गुरु सचिव नियोगा, नियोगा का अर्थ है आज्ञा। माता, गुरु और मंत्री जो भी साथ में गए थे, बड़े सभी से आज्ञा मांगकर भरत चल दिए। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, भरत उस ओर चले जहाँ सीताराम निवास कर रहे थे। साथ निषाद नाथ लघु भाई, निषाद राज केवट और छोटा भाई लघु भाई, छोटा भाई शत्रुघ्न भी साथ में चला। जब चलते हैं तो सोचते जाते हैं, समझ मातु कर्तव्य सकुचाही, मन में अपने माता के किए गए कर्तव्य मतलब माता के द्वारा किए गए कार्यों के लिए संकोच उनके मन में होता है। सोचते जाते हैं कि मेरी माँ ने जो किया, ये जानते हुए क्या श्री राम मुझे अपनाएंगे, श्री राम मुझे मेरी बात को सुनेंगे। करत कुतर्क कोटि मन माही, अपने मन में ही तर्क और कुतर्क दोनों करते हैं, मतलब खुद ही प्रश्न को खुद ही उत्तर उसका देते हैं। राम लखन सीन, और फिर एक बार सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि श्री राम लक्ष्मण और सीता मेरा नाम सुनकर उठ जन अनत जाहि तज ठाऊं, ठाऊं का अर्थ है स्थान, उस स्थान को छोड़कर जहाँ पर बसे हैं यहाँ कहीं और चले जाएं। मेरा नाम सुनते ही ऐसा न हो कि वो स्थान बदल लें। तो यहाँ पर श्री राम का भरत के प्रति स्नेह और भरत के मन में जो दुविधा चल रही है उसका तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। भाषा अवधि है, अलंकार यहाँ पर अनुप्रास है, और छंद दोहा चौपाई है, शैली प्रबंध है, रस शांत है, शांत के साथ साथ भक्ति भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला पद्यांश, मातु मते महुमानि मोहि, जो कछु करहि सो थोर। चलते जाते हैं, सोचते जाते हैं कि ऐसा ना हो कि मेरी माँ ने जो किया उसके बदले में वो सोच रहे हों कि मेरा इसमें कोई दोष है, मेरी इसमें कोई राय थी। फिर सोचते हैं कि मातु मते, मते मतलब मति में, सहमति है, माता की मति में, माता के विचार में जो माता ने किया उस विचार में महुमान मोहि, अगर मुझे मानते हैं कि मेरी भी सहमति रही हो, तो अगर ऐसा सोच कर, श्री राम ऐसा सोच नहीं सकते क्योंकि वो अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं, अगर फिर भी वो ऐसा सोचते हैं तो ये सोचकर जो कुछ करें, जो कुछ भी वो मेरे साथ करेंगे, बर्ताव करेंगे, वो थोड़ा ही है, कम होगा मेरे लिए वो। अघ का अर्थ है पाप, अवगुण, मेरे पाप और सभी अवगुण को यदि वो क्षमा करके आदर, यदि मुझे सम्मान देते हैं, आदर देंगे, समुझ अपनी ओर, अगर वो मेरे सभी अवगुणों को क्षमा कर देंगे कि मेरी माता ने उनके साथ ऐसा किया, उसके उपरांत भी वो यदि मेरे अवगुणों को, मेरे पापों को क्षमा करके मुझे अपनी ओर, मुझे अपना दास समझेंगे, तो मुझे वो सम्मान देंगे, तो मेरे लिए वो सम्मान होगा, सम्मान देंगे नहीं, सम्मान होगा मेरे लिए वह। जो परिहरई, फिर सोचते हैं कि अगर ऐसा है तो भी ठीक है, और अगर परिहरई मतलब त्याग देंगे। मलिन मन जानी, अगर मुझे मलिन मन का जानकर, मतलब मेरे मन में भी कुछ कुविचार था, मेरे मन में भी राज्य के प्रति लोभ था, इसलिए मैंने अपनी माँ से ऐसा करवाया, अगर वो ऐसा सोचते हैं, मेरी विचारधारा अगर मलिन थी तो मुझे त्याग देंगे। और जो सन्मान सेवक जाने, और अगर मुझे सेवक जानेंगे तो सेवक जानकर सम्मान देंगे तो वो भी मुझे स्वीकार है, चाहे वो मुझे सम्मान दे या अपमान, मेरे लिए दोनों ही शिरोधार्य हैं। मोरे शरण राम की पनही,
मेरी शरण तो राम की खड़ाऊँ, पनही मतलब पैरों में, खड़ाऊँ में है। राम सुस्वामी दोष सब जनहि, राम तो सबके स्वामी हैं, वो सबके दोषों को जानते हैं। जग जस भाजक चातक मीना, प्रेम नेज निपुण नवीना। संसार चातक मीना मछली, और मीन का अर्थ है मछली, चातक पक्षी होता है। संसार चातक और मछली के प्रेम की तुलना करता है, हमेशा उदाहरण दिए जाते हैं संसार में। और नेम प्रेम निच निपुण नवीना, वो प्रेम भी जल के लिए मछली, जल का मछली के साथ, और चातक का बादल के साथ प्रेम जग जाहिर है, सभी को पता है और उदाहरण दिए जाते हैं, परंतु वो भी एक समय पर दूर हो जाते हैं। नेम प्रेम नियम, प्रेम का अर्थ है प्रेम, निच निपुण, और इस प्रेम को कहा जाता है कि अगर प्रेम करना है तो मछली की तरह जो जल के बिना प्राण त्याग देती है। और चातक अगर प्रेम करता है बादलों से तो उसके बादलों के सिवा किसी और जल को वो ग्रहण नहीं करता। तो निपुण नवीना, नित्य प्रति नवीन होता है। और असमन गुणत चले मग जाता, ऐसा मन में गुनते हुए, मन में गुनते मतलब विचार करते हुए मार्ग में चले जाते, मार्ग में। सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, संकोच के कारण उनका गाता का अर्थ शरीर, उनका शरीर शिथिल पड़ गया है। फेरत मनहु मातु मत कृत खोरी, कृत अर्थात किए गए, खोरी का पाप, कार्य, बुरे कार्य। माता के द्वारा जब बुरे कार्यों को, माता के द्वारा किए गए बर्ताव को, कार्य को जब सोचते हैं तो फेरती, तो उनके पैर लौटने लगते हैं, फिरने लगते हैं। चलत भगत बल धीरज धोरी, और जब भक्ति के बारे में अपने मन में श्री राम के प्रति भक्ति को सोचते हैं तो उन्हें धीरज मिल जाता, धैर्य मिल जाता है, और धैर्य से बल मिलता है और वो आगे बढ़ने लगते हैं। जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, जब श्री राम के स्वभाव के बारे में वो सोचते हैं, विचार करते हैं, तब पथ परत उताइल पाऊ, उताइल मतलब उत्सुकता से, तब पैर उत्सुकता से आगे बढ़ने लगते हैं। जब वो सोचते हैं श्री राम के स्वभाव के बारे में कि राम का स्वभाव है दोषों को क्षमा करना, सभी को प्रेम देना, अपनाना, सब समझते हैं वो, तब उनके प्रेम और उत्साह के कारण पैर शीघ्रता से आगे बढ़ने लगते हैं। भरत दशाते ही अवसर कैसी, भरत की दशा उस समय कैसी है। और जल प्रवाह, जल अलिगति जैसी, जैसे जल के प्रवाह में जल भंवरे की होती है। जल का बहाव आपने देखा, जल भंवरा कहते हैं कि पानी की जहाँ तेज़ बहाव हो, कहीं नदी में या कहीं तालाब में, कहीं पर भी झील में, और सूखी ज़मीन जब वहाँ होती है वहाँ गड्ढे गड्ढे होते हैं, और जब तेज़ बहाव होता है तो उन गड्ढों में पानी घूमता रहता है वहीं पर। तो जो उस जल प्रवाह, जल भंवरे की जो गति होती है, मतलब जल वहाँ से बहता भी है, आगे बढ़ता भी है, और वहाँ पे घूमता हुआ हमें लगता है कि वहीं घूम रहा है, जैसे वो उसी भंवर में फंसा हुआ। भरत के मन की दशा भी वैसी थी, वो आगे पैर बढ़ा तो रहे थे पर वहीं पर उनके पैर, उन्हें लग रहा था जैसे वो वहीं पर घूम रहे हैं। देख भरत कर सोच स्नेहु, भा निषादते ही समय विदेहु। भरत के मन को समझकर, भरत की दशा को देखकर, जो भरत के हृदय में सोच, चिंता थी और स्नेह था राम के प्रति, उसको देखकर निषाद राज केवट भी विदेहु, विदेह मतलब शरीर रहित होना, शरीर रहित से तात्पर्य शरीर नहीं छोड़ दिया, बल्कि वो भी सुध-बुध खो बैठे, भूल गए कि कैसे, सोच में पड़ गए कि इतना कोई अपने भाई से प्रेम कैसे कर सकता है। इस संसार में, मानव रूप में, इस संसार में कौन ऐसा मानव होगा जो अपने भाई से इतना स्नेह करता होगा। परंतु भरत और राम के स्नेह के आगे सारे उदाहरण भी फीके पड़ जाते हैं। तो ये तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। यहाँ पर भी उदाहरण अलंकार है, जल अलगति जैसी, यहाँ पर क्या है उदाहरण अलंकार, अनुप्रास अलंकार है, और भाषा अवधि है, छंद दोहा चौपाई है, शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा है। अब इसके आगे के पद्यांश जो दो और हैं अभी भरत महिमा में, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।